चलिए दोस्तों, मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। आप जानते हैं संख्या पद्धति एक बहुत बड़ा चैप्टर है। मैंने कई कंसेप्ट आपको पढ़ाए हैं, आगे बहुत सारे कंसेप्ट हमको पढ़ने हैं। तो इसी में एक नया कंसेप्ट है इकाई अंक। इकाई अंक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको आपको पूरा पढ़ा के दूंगा। तो आइए अपन देख लेते हैं, इकाई अंक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इकाई अंक, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मीनिंग क्या होता है? तो साफ स्पष्ट लिखा है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक। कोई भी अगर संख्या हो तो संख्या का जो आखिरी अंक होगा ना, उसे ही बोलते हैं इकाई अंक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है 32165। बोले इसका इकाई अंक क्या होगा? तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसका इकाई अंक क्या होगा? 5। ये इकाई अंक होता है। ये दाही अंक होता है। ये सैकड़ा अंक होता है। 100 प्लेस होती है। इसी तरह 1000 प्लेस आगे अपन बढ़ते जाते हैं। तो आपसे जैसे पूछा है इसका इकाई अंक क्या है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5। जैसे आपसे पूछा जाए 2134, इसका इकाई अंक क्या होगा? है ना, 2134, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो आप जानते हैं इसका इकाई अंक क्या है? 4। ये होता है इकाई अंक का मतलब। तो आप समझ गए होंगे इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट का क्या मीनिंग है। तो यूनिट डिजिट का सही मीनिंग है किसी भी संख्या का अंतिम अंक, उसे ही बोलते हैं अपन इकाई अंक। क्लियर? अब हमें किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आएगा कि ऐसी कोई संख्या लिखी रहेगी 32167 का इकाई अंक होगा, ऐसा तो नहीं होगा। का इकाई अंक होगा तो आप क्या बोलोगे? इसका इकाई अंक क्या है? 7। लेकिन आप जानते इतना आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता है। अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा, ये लिखा रहेगा और इसके ऊपर कुछ ना कुछ पावर चढ़ा देगा। और वो पावर कितनी भी बड़ी हो सकती, कितनी भी छोटी हो सकती, ये संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती, कितनी भी छोटी हो सकती, पावर कितनी भी बड़ी हो सकती, कितनी भी छोटी हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछेगा और बोलेगा इसका इकाई अंक ज्ञात करो। तो फिर उन सबको कैसे करना है, तो आइए अपन समझते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन चले कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन इकाई अंक के ऊपर। इकाई अंक क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूं। अब इकाई अंक में अपन स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करते हैं। जो शुरुआती क्वेश्चन होंगे वो तो बेहद सिंपल होंगे और शायद वो एग्जाम में पूछे भी ना जाए, लेकिन धीरे धीरे हम जैसे बढ़ते जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा। तो आइए अपन पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे आप टाइप फर्स्ट नाम दे सकते हैं आप चाहे तो। क्या लिखा है? 321 इंटू 127 इंटू 126 इंटू 1298 इंटू 1253 का इकाई अंक होगा। अर्थात क्वेश्चन क्या है, इन सब का मल्टीप्लाई करके उसका इकाई अंक बतलाना है। तो एक ये नॉर्मल क्वेश्चन है। तो आइए पहले इस चीज का मतलब समझ लेते हैं। उसने बोला इन सबका मल्टीप्लाई करूं, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप जानते हैं एक बहुत बड़ा उत्तर बनेगा। उस बहुत बड़े उत्तर के पीछे ही पीछे कौन सा अंक होगा, इस बात का हमें जवाब देना है। कुल मिलाकर इन सबका मल्टीप्लाई करना है, एक बहुत बड़ा उत्तर बनेगा। उस बहुत बड़े उत्तर का पीछे पीछे का अंक क्या है, वो इकाई अंक क्या है, उसका उत्तर हमें देना है। तो अब आप सब जानते हो कि प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है लेकिन इतना टाइम कौन लगाए, इन सबको मल्टीप्लाई कौन करे, है ना। प्रैक्टिकल पॉसिबल है लेकिन इतना टाइम कौन लेगा। तो फिर ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, तो आप अच्छे से जानते हैं इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है। हमसे पूछा गया इकाई अंक अर्थात पीछे का अंक, और पीछे का अंक पीछे के अंकों पर ही निर्भर करता है। पीछे का अंक जो होता है वो पीछे के अंकों पर ही निर्भर करता है। तो इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमें पूरे अंक का मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें सिर्फ इनके पीछे पीछे का अंकों का मल्टीप्लाई करना है। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। 321, 127, 126, 1298 और 1253। हमसे पीछे का अंक पूछा है और पीछे का अंक पीछे के अंकों पर ही निर्भर करेगा, इसलिए हमें पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ पीछे पीछे के अंक को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 गुणा 7, तो 7 एकम 7, 7 छंग 42, 42 मतलब 2। मैं पूरा 42 नहीं लिखूंगा, पूरा 42 नहीं लिखूंगा, सिर्फ क्या लिखूंगा? 2। क्यों? क्योंकि मुझे इकाई अंक चाहिए, मुझे पूरे अंक से कोई मतलब है ही नहीं। 2 अठे 16, 16 है तो बताओ मैं क्या लिखूं? 6, पीछे का अंक चाहिए मुझे। और 6 थी 18, 18 मतलब 8। तो बोलो इसका इकाई अंक कितना हो गया? इसका इकाई अंक हो गया 8, और यही अपना क्या है? उत्तर है। क्या आपको बात समझ में आ गया? चलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए ऐसे और क्वेश्चन करवाता हूं मैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 32 गुणा 16 गुणा 28 गुणा 121 गुणा 127 गुणा 33 का इकाई अंक क्या होगा? बेहद आसान क्वेश्चन, वैसे टाइप फर्स्ट जैसा। तो देखिए हमसे क्या बोला है, 32
गुणा 16 गुणा 28 गुणा 121 गुणा 127 और गुणा 33 का इकाई अंक क्या होगा। तो आइए हमें अच्छे से पता है इकाई अंक मतलब पीछे का अंक, और पीछे का अंक पीछे के अंक पर ही निर्भर करेगा, इसलिए हमें सबका मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें सिर्फ पीछे के अंकों का मल्टीप्लाई करना है। तो 2 में 6 का गुणा 12, तो 12 हम पूरा लिखे कि सिर्फ 2 लिखे? सिर्फ 2 लिखेंगे भैया, क्योंकि हमें तो किससे काम है, इकाई अंक से काम है, तो हम सिर्फ 2 लिखेंगे। क्लियर है क्या? पीछे के अंक से काम है। 2 8 16, 16 मतलब 6। बोलो 6 एकम 6 है ना, 6 में 1 का गुणा 6 एकम 6, 6 7 42, 42 मतलब 2 और 2 तिया 6, अर्थात इसका इकाई अंक कितना निकला आपका 6। ये आखिरी का अंक जो है आपका कितना है 6, ये इसका उत्तर है। अर्थात हमें पूरी संख्याओं का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, हमें तो सिर्फ पीछे के अंकों का मल्टीप्लाई करके आंसर देना है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, 123 गुणा 125 गुणा 112 गुणा 114 गुणा 121 गुणा 117 का इकाई अंक होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, आप लोग कीजिए फटाफट क्या आंसर होगा, और मैं भी इस क्वेश्चन को करता हूं। अपनों को लिखा है 123 इंटू 125 इंटू 112 इंटू 114 इंटू 121 गुणा 117 का इकाई अंक क्या होगा। तो कीजिए इकाई अंक, फिर वापिस पीछे के अंकों का मल्टीप्लाई करेंगे। आप करें फटाफट पीछे के अंकों मल्टीप्लाई। तीनों पंजब 15, 15 मतलब 5, 5 दूनी 10, 10 मतलब 0, 10 का इकाई अंक क्या होता है 0, और 0 इंटू 4 मतलब 0। 0 का गुणा किसी भी संख्या में करोगे, 0 का गुणा किसी भी संख्या में करोगे तो 0 बनेगा ना, तो 0 इंटू 4 0, फिर 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 7 0, अर्थात अगर एक बार अगर 0 बन गए ना तो फिर वो आखिर तक 0 0 0 चलेगी चलेगी, अर्थात इसका इकाई अंक कितना होगा 0। आपसे पूछे इसका इकाई अंक क्या होगा तो आप उत्तर कितना दोगे 0। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अरे कंप्लीट। अगर आपको ये कंप्लीट मेरी बात समझ में आ गई है तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना, कभी वहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जरा समझना इस बात को। पांच के साथ किसी भी सम संख्या, सम संख्या का मतलब आप समझते हो ना, सम संख्या का मतलब 2 4 6 8 10 12 ये सब, लेकिन अपनों को 2 4 6 8 तक ही समझनी है, क्योंकि अपन पीछे 2 4 इन्हीं का तो गुणा करेंगे ना। तो सम संख्या 5 के साथ किसी भी सम संख्या का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया हमेशा बनने वाले आंसर के पीछे क्या आएगा 0, अर्थात इकाई अंक कितना होगा 0। जरा समझते हैं, जैसे 5 इंटू 2 करोगे तो क्या बनेगा 10, 5 इंटू 4 करोगे तो क्या बनेगा 20, 5 इंटू 6 करोगे तो क्या बनेगा 30, 5 इंटू 8 करोगे तो क्या बनेगा 40। तो 5 के साथ किसी भी सम संख्या का मल्टीप्लाई करने पर इकाई अंक कितना बनता है 0। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये नोट याद रखना है। और ये नोट क्या कहता है 5 इंटू सम, तो इकाई अंक कितना होगा 0, इकाई अंक कितना होगा 0। कैसे, जरा इस यहाँ पर इसको अप्लाई कर दे। देखो यहाँ पर 5 आ गया था और 5 के साथ कोई सम संख्या मल्टीप्लाई में दिख रही, तो आपको पता है 5 के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 5 दूनी 10 मतलब इसका इकाई अंक डेफिनेटली कितना आएगा 0। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 5 ढूंढे और 5 के साथ अगर कोई सम संख्या दिख जाए ना तो बिना गुणा किए उसका आंसर 0 देना। तो आपको ये नोट नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। आइए मैं इसको थोड़ा सा और समझा देता हूँ, कोई सा भी एक और क्वेश्चन में लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हूँ। कितना भी खतरनाक क्वेश्चन अगर ऐसा लिखा रहे, समझना, आप कोशिश करना समझने की, कितना भी बड़ा क्वेश्चन में आपका लिख कर दे दूं, बोले इसका इकाई अंक होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन है इसका इकाई अंक होगा, तो देखो सब में किसी का भी इकाई अंक 5 दिख रहा है क्या, यहाँ दिख रहा 5 दिख रहा। अब 5 के साथ अगर कोई सम संख्या मल्टीप्लाई में है क्या, देखो जरा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो विषम संख्या है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे सम संख्या है, तो 5 के साथ अगर किसी भी सम संख्या का मल्टीप्लाई दिख जाए तो उसका इकाई अंक डेफिनेटली क्या होगा 0, अर्थात इसका उत्तर क्या है 0, इसका इकाई अंक 0 होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? और नहीं तो आप अगर ये कंसेप्ट नहीं भी जानते तो आप टेंशन ना ले, आप तो स्टार्ट करें,
4 इंटू 1, 4 × 4, 4 × 4, 4 × 4 = 16, 6 × 5 = 30, 30 मतलब 0, और 0 × 7 मतलब 0। तो बोलो इसका इकाई अंक कितना होगा? 0। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो और मेरी बात भी याद रख सकते हैं। तो नोट फर्स्ट आप याद रखें, इसके साथ साथ एक नोट सेकंड भी याद रखें कि 5 के साथ अगर कोई विषम संख्या मल्टीप्लाई में आ जाए, 5 के साथ कोई विषम संख्या मतलब 1, 3, 5, 7, अगर 5 के साथ कोई विषम संख्या मल्टीप्लाई में आ जाए तो भैया इकाई अंक हमेशा कितना बनेगा? इकाई अंक 5 बनेगा। बनने वाले आंसर का इकाई अंक कितना होगा? 5। आप खुद देखो ना, 5 × 1 करोगे तो 5 बनेगा, 5 × 3 करोगे तो 15 बनेगा, 5 × 5 करोगे तो 25 बनेगा, 5 × 7 करोगे तो 35 बनेगा। एक और होता है 9, 9 भी लिख लो, और भी होते हैं लेकिन अपन सिंगल डिजिट एक अंक ले रहे हैं बस। 5 × 9 लेंगे तो कितना बनेगा? 45 बनेगा। तो बोलो सबका आखिरी अंक कितना निकला? 5 ही निकला ना। तो 5 इंटू विषम मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक कितना होगा? 5। क्या बात आपको समझ में आ गई? आप बोलोगे सर नॉर्मल चीज है, ये तो नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, तो ये पढ़ाने की क्या जरूरत है? धैर्य रखें, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चंस कराऊंगा, तब वहां पर एक कंसेप्ट में उपयोग में लूंगा, तब आप बड़े आराम से बात कर पाएंगे। तो आप नोट फर्स्ट और नोट सेकेंड आप याद रखें। तो आइए मैं इसके ऊपर भी क्वेश्चंस कराते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए आप, 113 इंटू 125 इंटू 111 इंटू 117 इंटू 119 इंटू 123 इंटू 119 का इकाई अंक होगा। बोले क्या होगा इसका इकाई अंक? तो आप सिंपल सा एक देखें, क्या किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 दिख रहा है? देखिए दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। और 5 के साथ देखिए, 5 के साथ मल्टीप्लाई होने वाली सारी संख्या सम है कि विषम है? तो आप देखेंगे सारी संख्या क्या है? विषम है। और 5 इंटू विषम संख्या करेंगे तो डेफिनेटली इकाई अंक कितना आएगा? 5। तो बिना किए इसका उत्तर कितना होगा? 5। और अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन है, अभी आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे, लेकिन जब बड़े और हेवी क्वेश्चन होंगे तब ये कंसेप्ट, ये नोट आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, 113 इंटू 125 इंटू 111 इंटू 117 इंटू 119 इंटू 123 इंटू 119। डायरेक्ट इसका आंसर आप 5 देंगे, क्योंकि 5 के साथ मल्टीप्लाई होने वाली सारी संख्या कौन सी है? विषम संख्या। और ऐसे नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे तो आपका आंसर आएगा। देखना, 5 × 3 = 15 मतलब 5, 5 × 1 = 5 मतलब 5, 50 × 7 = 35 मतलब 5, 5 × 9 = 45 मतलब आखिरी का अंक 5, 5 × 3 = 15 आखिरी का अंक 5, और 5 × 9 = 45 यानी आखिरी का अंक कितना होगा? 5। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या ये दोनों नोट आपको अच्छे से समझ में आए? अगर दोनों नोट अगर आपको अच्छे से समझ में आए ना, तो इनके ऊपर बहुत बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे इन क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं, लेकिन आप दे पाएंगे अगर आपको नोट पता है तो। आइए मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं, कभी भी आपकी एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए क्या है वो क्वेश्चन। चलिए तो देखिए क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 71 तक सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक होगा। आपसे क्या पूछा है? 71 तक सभी विषम संख्याओं का गुणनफल करो, और गुणनफल करने से जो उत्तर प्राप्त होगा उसका इकाई अंक क्या है, आपसे पूछा गया है। तो जनरली इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? जैसे विषम संख्या होती है 1, अगली विषम संख्या 3, अगली विषम संख्या 5, अगली विषम संख्या 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, ऐसे करते 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 हमें कहां तक जाना है? 71 तक। 71 तक सभी विषम संख्या लेनी है, इनका गुणा कर देना है, और इससे प्राप्त उत्तर का इकाई अंक हमें बतलाना है। अब आपको पता है अगर इसको बेसिक तरीके से करेंगे तो हम करेंगे 1 × 3 मतलब कितना? इकाई अंक 3। 3 × 5 यानी तीनों पंजे 15 यानी इकाई अंक कितना होगा? 5। 50 × 7 = 35 यानी इकाई अंक कितना होगा? 5। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम ऐसा क्यों करें? जब हमें पता है नोट नंबर सेकंड हमें अच्छे से पता है कि 5 हो, 5 है, और 5 के साथ कोई भी विषम संख्या, 5 के साथ अगर विषम संख्या मल्टीप्लाई हो, सारी मल्टीप्लाई होने वाली संख्या अगर विषम संख्या हो, तो इकाई अंक हमेशा कितना बनेगा? 5। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर 5 है, और 5 के साथ ये मल्टीप्लाई होने वाली सारी की सारी संख्या कौन सी है? विषम। एक भी सम नहीं। अगर एक भी सम आ जाती ना, तो फिर आप अच्छे से जानते उत्तर क्या बनता है? 0। पर एक भी सम नहीं,
तो 5 के साथ अगर सब विषम है तो उत्तर कितना बनेगा 5। तो हमें इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसका उत्तर कितना हो जाएगा 5। क्या आपको ये बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 117 तक सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक होगा। क्या आंसर होगा? 5। आपको अच्छे से पता है, करने की जरूरत ही नहीं है। 117 तक जितने भी विषम अंक है, तो विषम अंक शुरू कहां से होगा? 1 से। 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा, ऐसे करते करते कहां तक जाना? 117 तक। तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसमें 5 तो आएगा ही आएगा, और 5 के साथ आने वाली सारी संख्याओं के पीछे का अंक क्या है? विषम है। और 5 इंटू विषम करेंगे तो डेफिनेटली इकाई अंक कितना बनेगा? 5। तो आप कभी ऐसा क्वेश्चन आए 117 तक सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, तो भी आपका उत्तर क्या होगा? 5। जिस बच्चे को पता है वो अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा, जिसको नहीं पता वो परेशान हो जाएगा, बिल्कुल 117 तक लिखेगा उसे सोल्व ही नहीं हो पाएगा। तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। और छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, जैसे कि मैं आपसे पूछूं 82 तक सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक होगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 82 तक सभी सम संख्याओं लोगे तो बताओ सम संख्या स्टार्ट कहां से होगी? 2 से। 2 4 6 8, बताओ सम संख्या में 10 आएगी कि नहीं आएगा? आएगा। फिर क्या आएगा? 12 14, ऐसे करते करते कहां तक जाना? 82 तक जाना है। और 82 तक जितनी भी सम संख्या है सबके गुणनफल का इकाई अंक बताना है। तो डेफिनेटली इसका उत्तर आप कितना दे के आओगे? 0। सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि अगर सम संख्या लोगे तो बीच में 10 20 30 ये नहीं आएगी, आइए। और इनका इकाई अंक क्या है? 0। और 0 का गुणा किसी में भी कर दो 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? अर्थात इसका उत्तर कितना होगा? 0। ये आपका आंसर हो गया। क्या आप कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन? बिल्कुल आप कर पाएंगे। और बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। जैसे कि छोटा सा क्वेश्चन ये भी देख लो आप, मेरी बात सुनो, आप मेहनत पूरी करो। ये मत देखो कि सर ये भी पढ़ाया वो भी पढ़ाया, पूरा पढ़े, कंप्लीट पढ़े। जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। इकाई अंक पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट ऐसा पढ़े आप कि आप सब कुछ क्वेश्चन कर पाए, आप अपना नॉलेज बढ़ाए। नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार वीडियो देखकर वापस कोशिश करें समझने की, लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूं मुझे पढ़ा लेने दो, आप अपना नॉलेज बढ़ाते चलो। क्लियर है? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अभाज्य संख्या, जानते हैं आप अभाज्य संख्या क्या होती है? बिल्कुल जानते हैं। अगर नहीं जानते तो मैं संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के वर्गीकरण पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। अभाज्य संख्या जो किसी से भाजित नहीं होती है। क्लियर? जैसे अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 9। 9 नहीं होती अभाज्य संख्या, 9 3 से कटती है। उसके बाद अभाज्य संख्या होती 11, उसके बाद कितनी होती? 13। अभाज्य संख्या वे संख्या जो किसी से नहीं कटती, वे केवल खुद से और एक से कटती है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आए सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक होगा, तो भैया सभी अभाज्य संख्या, तो बताओ पहली अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। उसके बाद अगली अभाज्य संख्या 3, उसके बाद अगली अभाज्य संख्या 5, अगली अभाज्य संख्या 7, अगली अभाज्य संख्या 11। ऐसे करते करते सभी अभाज्य संख्या लेनी, जितनी भी अभाज्य संख्या सब लेनी है। और पूछे इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ना 2 है और कितना है? 5, और 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना बनेगा? 10, मतलब 0 बनेगा, और आगे तक 0 0 0 ही चलने वाला है। कर पाएंगे आप लोग? तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 0। क्लियर? यहाँ पर बनेगा 2 तिया 6, 6 पंजे 31, एक बार 0 बन गई तो आखिरी तक 0 चलेगी। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। कभी क्वेश्चन ऐसा भी बन जाएगा आप लोगों को, किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा समझना। आपसे ये बोल दिया जाए कि विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक होगा, तो विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। ऐसे करते करते सारी अभाज्य संख्याएं लेनी है। लेकिन कौन सी अभाज्य संख्या लेनी? विषम। तो जब विषम लोगे तो बताओ 2 आएगा क्या? नहीं। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, उसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्या आप लिखोगे ना सब विषम आएगी। केवल 2 ही एक सम है, बाकी सब क्या है? विषम। तो विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक होगा, तो आपका उत्तर क्या होगा? 5। डेफिनेटली 5। विषम अभाज्य गुणन संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक कितना होगा? 5। क्यों 5 है? और उसके साथ गुणा होने वाली सारी संख्या का आखिरी का अंक क्या है? विषम है। और आप जानते 5 इंटू विषम करेंगे तो बोलो इकाई अंक कितना बनेगा? 5। आपका उत्तर हो गया।
तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप तैयार रहें, अच्छे से कोशिश करें, डेफिनेटली आप कर पाएंगे। क्या मेरी बात आपको यहाँ तक क्लियर हुई? चले आगे बढ़े अपन। चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये टाइप फर्स्ट में जो आपको पढ़ा रहा हूं, कभी कभी इसमें इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि जितना भी मल्टीप्लीकेशन दे रखा है उस मल्टीप्लीकेशन की जगह सब जगह प्लस का साइन दे देते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन देखिए, 113 प्लस 115 प्लस 117 प्लस 123 प्लस 118 प्लस 110 का इकाई अंक होगा। अब यहाँ पे क्या किया गया है, सारे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन दे दिया। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, 113 प्लस 115 प्लस 117 प्लस 123 प्लस 118 प्लस 110 का इकाई अंक होगा। तो जरा ध्यान से देखें, इकाई अंक मतलब पीछे का अंक, पीछे का अंक पीछे के अंक पर ही निर्भर करेगा, तो हमें सिर्फ पीछे के अंकों पर ध्यान देना है। अब यहाँ प्लस का साइन है तो पीछे के अंक जोड़ते हुए जाना है। तो 3 और 5 कितना बनेगा, 8, 8 और 7 15, 15 मतलब अब 5 ही लेकर चल सकते हैं। क्लियर, 15 बनेगा, लेकिन 15 का भी आखिरी अंक क्या है, 5, 5 ले लो। 5 और 3 कितना, 8, 8 और 8 कितना, 16, 16 का मतलब 6 ले लो पीछे का अंक, और 6 प्लस 0 कितना होगा, 6। ध्यान रहे 6 प्लस 0 बोल रहा हूं, और 6 प्लस 0 करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर, तो बताओ इस सबका इकाई अंक कितना बनेगा, आखिरी अंक क्या है, 6, यानी कि इकाई अंक बनेगा 6। ये इसका उत्तर हो गया। कुल मिलाकर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अगर गुणा का साइन है तो पीछे पीछे के अंकों को गुणा करना, और प्लस का साइन है तो पीछे पीछे के अंकों को प्लस करना। ठीक है, ये था आपका टाइप फर्स्ट। इकाई अंक में टाइप फर्स्ट होता है, जो बहुत बेसिक था, मैंने बहुत बेसिक आपको पढ़ाया। अच्छे क्वेश्चन आगे आएंगे, इससे रिलेटेड भी बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं बना के दूंगा जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तब। अभी आप इतना समझे, अब अपन चलते हैं टाइप सेकंड की तरफ। क्लियर, चले देखिए क्या है टाइप सेकंड। चलिए दोस्तों, हमने टाइप फर्स्ट पढ़ लिया इकाई अंक में, अब अपन टाइप सेकंड की तरफ चलते हैं, देखते हैं टाइप सेकंड क्या होता है। टाइप सेकंड बहुत नॉर्मल है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन पूछ लिया जाता कभी एग्जाम में। क्या है क्वेश्चन पढ़े, 27 फैक्टोरियल है ना, 27 फैक्टोरियल का इकाई अंक होगा। जो 27 फैक्टोरियल है इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसमें टाइप सेकंड में सारे फैक्टोरियल वाले के इकाई अंक आपसे पूछेंगे। तो क्या होता है, पहले इसका मतलब अपन पूरा समझ लेते। सबसे पहले 27 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, ये मीनिंग में आपको समझाता हूं। फैक्टोरियल आपको पता है, ये जो साइन है ये फैक्टोरियल का साइन है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 27 फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल का साइन है। फैक्टोरियल का हिंदी मतलब होता है क्रम गुणित। फैक्टोरियल का जो हिंदी मतलब होता है क्या होता है, क्रम गुणित। तो 27 फैक्टोरियल का मतलब आप क्या समझते हैं, 27 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 24, क्रम से क्या करना है, गुणा। और कहां तक गुणा करना है, 1 तक। 27 फैक्टोरियल का मतलब है 27 से शुरू हो जाना है और 1 पर जाकर रुकना है, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। मैंने आपसे पूछा 27 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा, लेकिन पहले फैक्टोरियल का मीनिंग तो समझ लो। क्लियर है क्या आप लोगों को? आपसे जो जैसे मैं बोलूं 15 फैक्टोरियल, तो 15 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 15 से शुरू कर देना है और कहां पर जाके रुकना है, 1 पर जाके रुकना है। आपसे बोले 123 फैक्टोरियल, तो 123 फैक्टोरियल का मतलब 123 से शुरू कर देना है, 123 122 121 ऐसे, और कहां तक जाना है, 1 तक, ऐसे पीछे की तरफ जाना है। इसे बोलते हैं क्रम गुणित, है ना, फैक्टोरियल इसे बोलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, 27 फैक्टोरियल का इकाई अंक होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। फैक्टोरियल को इस तरह से लिखते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको ऐसे लिख देता हूं। 27 फैक्टोरियल का मतलब 1 से शुरू कर देना और कब तक लिखते जाना, जब तक 27 ना आ जाए। आप इसको ऐसे सीधे याद रखें, एक्चुअल मीनिंग वो होता है, कभी भी लिखा जाता है तो वैसे लिखा जाता है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे इसका इकाई अंक पूछा है, इसका इकाई अंक पूछा है, मतलब इस गुणा का इकाई अंक पूछा है। तो आइए इस गुणा का इकाई अंक करेंगे। तो आप जानते हैं 3 से आगे 4 भी आएगा, 4 के बाद 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, ऐसे करते करते 27 तक जाएंगे। तो इसका इकाई अंक निकालते चलो। 1 का गुणा 2 में कितना होगा, 2। 2 का गुणा 3 में कितना होगा, 6। 6 का गुणा 4 में 6 चौक 24, तो 24 से मुझे कोई लेना देना नहीं,
मुझे तो पीछे के अंक 4 से लेना है, 4 लिख दूंगा। चारों पंजे 20 मतलब 0 बन जाएगा। 0 इंटू 6 मतलब 0। आगे 7 होगा, है ना, आगे क्या होगा 7, तो 0 इंटू 7 0। मतलब अगर एक बार 0 बन गई तो वो आगे तक 0 बनाएगी ना, अर्थात 27 फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना है 0। 27 फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना है 0। यही हमारा क्या है उत्तर। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? चलिए, अगर आपको समझ में आ गई तो एक और क्वेश्चन आपके सामने है, उसका आंसर दें आप लोग। 117 फैक्टोरियल का इकाई अंक होगा। 117 फैक्टोरियल का इकाई अंक होगा। तो आपको पता है 117 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, ऐसे करते 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 117 तक जाएंगे। और 117 तक जाएंगे तो बीच में फिर वही बात है, आगे चलकर 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। गुणा करेंगे तो जैसे ही 5 आएगा यहां से 0 बनना स्टार्ट हो जाएगी। देखे ना आप, यहीं से 0 बनेगी। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24 मतलब 4, चारों पंजे 20 मतलब कितना 0। अब अगर एक बार 0 बन गई तो आगे तक 0 बनेगी कि नहीं बनेगी? क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो 117 फैक्टोरियल का इकाई अंक भी क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? चले एक और क्वेश्चन देखें आप। आपको एक बात समझनी है, मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, तब तक वो बात आपको समझ लेनी है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे कि आपको बोले 151 फैक्टोरियल का इकाई अंक होगा। 151 फैक्टोरियल का इकाई अंक अर्थात आप 151 तक लिखोगे। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 151 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते आप 151 तक लिखोगे। तो क्या फिर इसका इकाई अंक फिर 0 होगा क्या? बिल्कुल होगा। आगे चलकर फिर 5 आएगा, 5 के यहां से 0 बन जाएगी, आगे तक 0 चलेगी, अर्थात इसका इकाई अंक भी कितना होगा? 0। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कैच कर ली होगी। तो देखिए क्या है वो इंपॉर्टेंट बात जो आपने कैच की होगी, आइए मैं समझाता हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, और वो नोट आपको याद रखना है टाइप 2 प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए। क्या है वो नोट, आइए समझते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल का मतलब सिर्फ 1 होगा, अर्थात इसका इकाई अंक भी कितना होगा? 1 ही होगा। क्लियर है क्या? 1 फैक्टोरियल का इकाई अंक। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 गुणा 2, अर्थात इसका टोटल मतलब 2 होगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होगा, अर्थात इसका इकाई अंक कितना होगा? 2। आपसे पूछे 2 फैक्टोरियल का इकाई अंक होगा तो 2। 3 फैक्टोरियल की बात करें तो 3 फैक्टोरियल 1 गुणा 2 गुणा 3 होता है, जिसका सही मीनिंग 2 एकम 2, 2 तिया 6 होगा, अर्थात इसका इकाई अंक भी कितना होगा? 6। तो आपसे पूछे 3 फैक्टोरियल का इकाई अंक होगा तो आपका उत्तर क्या होगा? 6। 4 फैक्टोरियल की अगर हम बात करें तो 4 फैक्टोरियल 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24 होगा, अर्थात इसका इकाई अंक कितना होगा? 4। 24 का इकाई अंक कितना होगा? 4। तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 4। तो जरा आप एक बात ध्यान दें, 1 फैक्टोरियल का इकाई 1, 2 फैक्टोरियल का अंक 2, और 3 फैक्टोरियल का इकाई अंक 6, और 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक 4। अब 5 फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं तो देखो 5 फैक्टोरियल का इकाई 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। आइए इसका इकाई अंक निकालने की कोशिश करते हैं। तो कैसे निकलता है इकाई, आपको पता है? 1 में 2 का गुणा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 का मतलब 4, इकाई अंक 4, और चारों पंजा 20, 20 मतलब 0, अर्थात इसका इकाई अंक कितना होगा? 0। तो 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक भैया कितना होगा? 0। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? 6 फैक्टोरियल की अगर बात करूं तो 6 फैक्टोरियल का मतलब तो कुछ और ही निकलेगा। 6 फैक्टोरियल का मतलब 720 होता है। जैसे 5 फैक्टोरियल का मतलब सबका गुणा करोगे तो 120 होगा। इकाई अंक कितना है? 0। लेकिन अब मैं पूरा गुणा नहीं करूंगा, तो 6 फैक्टोरियल 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, सबका गुणा करूंगा तो 720 आएगा, और इकाई अंक कितना आएगा? 0। अगर मैं सबका गुणा करूंगा तो 720 आएगा, और इकाई अंक कितना आएगा? 0। लेकिन मैं इस तरह से गुणा नहीं करूंगा, मैं तो डायरेक्ट इकाई अंक निकालूंगा। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 का मतलब 4, चारों पंजे 20 मतलब 0, और 0 इंटू 6 मतलब 0, अर्थात इसका इकाई अंक कितना होगा? 0। क्या आपको कुछ बात समझ में आई? आपको एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, और नहीं आई तो आप लिखते से समझ में आ जाएगी। 7 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा? तो भी आपका उत्तर क्या होगा? 0। 7 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा? 0। क्यों होगा 0? आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यहां लिख देता हूं अगर आपको यहां नहीं दिख रहा हो तो। 7 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि यहां 5 के बाद से ही 0 बनना स्टार्ट हो गई,
और जब 5 के बाद से ही 0 बनना स्टार्ट हो गई तो ये आगे तक 0 बनाएगी ना, बोलो हाँ या ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे पता चली कि 4 फैक्टोरियल तक तो कुछ ना कुछ आंसर निकलता है, 4 फैक्टोरियल तक तो कोई ना कोई इकाई अंक निकलता है, लेकिन उसके बाद 5 फैक्टोरियल और उससे ऊपर सभी फैक्टोरियल का इकाई अंक सदैव 0 होता है। तो कभी भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या 0, 6 फैक्टोरियल का इकाई अंक 0, 123 फैक्टोरियल का इकाई अंक 0, 155 फैक्टोरियल का इकाई अंक 0, 5 फैक्टोरियल और उससे ऊपर सभी फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होता है। ये इंपॉर्टेंट नोट आपको याद रखना है ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से बना सकें। तो भैया ये था आपका टाइप सेकंड जो कि खत्म हुआ है। इकाई अंक में टाइप फर्स्ट पढ़ा, टाइप सेकंड पढ़ा, अब टाइप 3 की तरफ चलेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट वही, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं। तो आइए पावर वाले कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज 32617 की पावर 123 का इकाई अंक होगा, का इकाई अंक होगा। पावर वाले क्वेश्चन इस तरह के होते हैं। तो मैं धीरे धीरे आपको आराम से सारी बात समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन आप धैर्य रखेंगे पूरा समझ में आएगा। पावर वाले क्वेश्चन इस तरह से होते हैं और पूछता है इसका इकाई अंक क्या है। तो सबसे पहली बात आप इस क्वेश्चन का मतलब समझे, और क्वेश्चन का मतलब क्या है 32617 इंटू 32617 इंटू 32617 इंटू ऐसा 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 करते करते हमें कब तक लिखना है 123 बार लिखना है। अब 123 बार लिखकर इन सब का मल्टीप्लाई करना है। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बहुत बड़ा उत्तर बनेगा। इस बहुत बड़े उत्तर के पीछे पीछे का अंक हमें बतलाना है, अर्थात हमें इकाई अंक बतलाना है। इस बहुत बड़े उत्तर का पीछे पीछे का अंक हमें बतलाना है, अर्थात हमें क्या बतलाना है, इकाई अंक बतलाना है। ये क्वेश्चन का मतलब है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल, है ना। अब ये क्वेश्चन का मतलब तो आपको समझ में आ गया है। अब अपन इसको करेंगे कैसे सोल्व। तो सोल्व करने से पहले एक और बात आपको याद रखनी है, और वो बात क्या है वो ध्यान से सुनो। हमसे पूछा गया है इकाई अंक। इकाई अंक मतलब पीछे का अंक, और पीछे का अंक हमेशा पीछे के अंक पर निर्भर करता है, अर्थात इसका जो भी इकाई अंक बनेगा वो इस 7 की वजह से बनेगा। तो हमसे पूछा इकाई अंक, पीछे का अंक, पीछे का अंक पीछे के अंक पर निर्भर करता है, अर्थात इन आगे वाले अंक से हमारा कोई लेना देना नहीं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए पावर वाला, तो आप सबसे पहले आगे के नंबर को काट दिया करो, इनको हटा दिया करो। इनसे हमारा आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर पे फर्क सिर्फ 7 से पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो इकाई अंक पीछे का अंक पीछे के अंक पर निर्भर करता है, इसलिए ब्रैकेट में आप कितनी भी बड़ी संख्या दे दो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना तो सिर्फ इससे। क्लियर? आगे बढ़ू, ये बात मुझे आपको समझानी थी, ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पीछे पीछे का अंक यहाँ पर जैसे कि 7 था, पीछे पीछे का अंक यहाँ पे 7 था, ऐसे पीछे पीछे के अंक क्या क्या हो सकते हैं? तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। बताओ इसके अलावा और कोई अंक हो सकते हैं क्या? ब्रैकेट के अंदर बहुत बड़ी संख्या हो और संख्या के पीछे क्या लिखा हो 1, ब्रैकेट के अंदर बहुत बड़ी संख्या हो उसके पीछे क्या हो 2, बहुत बड़ी संख्या 3, बहुत बड़ी संख्या 4, बहुत बड़ी संख्या 5, या फिर क्या हो 6 हो, या फिर क्या हो 7 हो, या फिर क्या हो 8, या फिर 9, और या फिर 0। बताओ पीछे पीछे के अंक इन 10, 1 से लेकर 9 और 0, इन 10 के अलावा पीछे पीछे का अंक और कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। पीछे पीछे का अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, अर्थात हमारे पास सिर्फ ये 10 वेराइटी के क्वेश्चन बनेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन बनेंगे वो 10 वेराइटी के क्वेश्चन बनेंगे, यही तो हमें सोल्व करना है। तो इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, आइए इस बात को अपन समझ लेते हैं। चलता हूं मैं आपको इस बात को समझाता हूं। इस बात को समझने के लिए हमें 2 नोट याद रखने हैं। तो आइए देखते हैं उन 2 नोट में से पहला नोट क्या है। तो सबसे पहला नोट आप पढ़े, क्या लिखा है? पहला नोट लिखा है 1056 का इकाई अंक क्रमशः 1056 ही होगा। क्या लिखा गया है? पहला नोट बड़ा इंपॉर्टेंट, 1056 का इकाई अंक क्रमशः 1056 ही होगा। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, पता नहीं क्या बोल रहे 1056 का इकाई अंक 1056 ही होगा। तो जरा ध्यान देना, यहाँ कोमा लगा दो, 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 यहाँ कोमा लगा दो,
और यहाँ क्रमशः लिखा है। इसका मतलब हो गया एक वाले का इकाई अंक एक ही होगा, जीरो वाले का इकाई अंक जीरो होगा, पांच वाले का इकाई अंक पांच होगा और छह वाले का इकाई अंक छह होगा। अर्थात अगर एक दिखे, इकाई अंक एक दिखे तो उसका आंसर एक ही होगा, चाहे पावर कुछ भी चढ़ा दो। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ देखो 3241 लिखा है और उसकी पावर 1256 लिखा है और पूछा इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप बोलोगे इसका इकाई अंक क्या होगा, एक। क्यों एक? क्योंकि देखो यहाँ आखिरी में क्या है, एक, और एक वाले का इकाई अंक एक ही होगा। चाहे आगे कुछ भी लिख दो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, चाहे पावर कितनी बड़ी चढ़ा दो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, इसका आंसर क्या होगा, एक ही होगा। इसी तरह कुछ भी 3450 की पावर 157, बोलो इसका इकाई अंक क्या होगा, जीरो ही होगा, है ना। 1056 का इकाई 1056 ही होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कुछ भी 2535 की पावर 1207, बोलो इसका इकाई अंक क्या होगा, पांच, इसका इकाई अंक क्या होगा, पांच होगा, होगा ना। जैसे कि यहाँ लिखा है ना, जैसे कि कुछ भी लिख लो, 5 और 6 वाला लेना है, 32676 और उसकी पावर 125 लिख लो, बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा, 6, क्योंकि हमसे बोला गया है एक वाले का इकाई अंक एक ही होगा, जीरो वाले का इकाई अंक जीरो ही होगा, पांच वाले का इकाई अंक पांच होगा और छह वाले का इकाई अंक छह होगा। ये नोट नंबर फर्स्ट है जो आपने पढ़ा, 1056 का इकाई अंक क्रमशः 1056 ही होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? 100% आपको समझ में आ गई। तो टोटल जो 10 वेराइटी थी, एक से लेकर 9, एक से लेकर 9 और जीरो, टोटल 10 वेराइटी थी, उसमें से एक निपट गया, जीरो निपट गया, पांच निपट गया, छह निपट गया, मतलब चार तो वेराइटी अपनी निपट गई, बची कितनी, 6 वेराइटी। अब उन 6 वेराइटी के लिए नोट नंबर सेकंड है, तो आइए क्या है नोट नंबर सेकंड वो भी देख लेते। चले समझे नोट नंबर सेकंड को, क्या है नोट नंबर सेकंड, पढ़े। बाकी सबकी पावर में 4 का भाग, ये सब मेरे अकॉर्डिंग नोट्स बने हुए हैं, है ना, मेरे खुद के कंसेप्ट है, तो मैं उस हिसाब से आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं डेफिनेटली ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। तो नोट नंबर सेकंड क्या है, बाकी सबकी पावर में 4 का भाग। इसके कहने का क्या मतलब है, तो ये पूरा मैं आपको आराम से समझाता हूं। पावर में 4 का भाग क्यों लगाते हैं आप मेरे से पूछोगे, तो ये बात भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन जरा आप ध्यान से समझना मैं क्या समझाने जा रहा हूं। यहां पर मैं 4 बात समझाने जा रहा हूं। 2317 लिखा हुआ है और उसकी पावर चढ़ी है मान लो 121, उसकी पावर कितनी चढ़ी, 121। तो इस बात को पहले समझते हैं, क्लियर, इस बात को सबसे पहले समझते हैं, आ जाइए इसको समझते हैं। देखें, सबसे पहले आपको क्या करना हो, देखो आखिरी का अंक देखो, क्या आखिरी का अंक 1 है, 0 है, 5 है, 6 है, नहीं। आखिरी का अंक 1056 में से नहीं है, आखिरी का अंक 7 है, तो पावर में काय का भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं जो जो नियम बताते जा रहा हूं वो फॉलो करें। पीछे वाला अंक 7 है, आगे वाले से हमें कोई लेना देना नहीं, सबसे पहले आगे के अंक काट दो। 7 है तो बताओ पावर में कितने का भाग, 4 का, और 4 का भाग लगा के हमें निकालना है रिमाइंडर, शेषफल। अब जब 4 का भाग लगाना पड़े ना, तो पूरी संख्या में 4 का भाग मत लगाओ, खाली आखिरी के जो 2 अंक है ना, इनमें 4 का भाग लगाओ, क्योंकि 4 का नियम बोलता है कि आखिरी के 2 अंक में भाग लगाने से जो शेषफल बचेगा, जो शेषफल बचेगा वो पूरे नंबर में भाग लगाने से बचेगा, मतलब सेम शेषफल बचेगा। तो सबसे पहले आप पावर में 4 का भाग लगाओ, लेकिन पूरी पावर में नहीं, आखिरी के 2 अंक में 4 का भाग लगाओ। तो चारों पंजे 20, चारों पंजे 20, बचा कितना, एक, जो बच गया उससे ही काम है मेरा, रिमाइंडर से ही काम है, तो रिमाइंडर एक बचा। अब यहां तो था 7 और 7 की पावर रिमाइंडर चढ़ा दो, 7 की पावर क्या चढ़ा दो, रिमाइंडर, तो 7 और 7 की पावर 1 चढ़ा दो, और 7 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया, 7, अर्थात इसका इकाई अंक कितना हो गया, 7। क्या आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, आएगा, 100% समझ में आएगा। 4 केस है, उन चारों केस को मुझे सोल्व कर लेने दो, आपको 100% समझ में आएगा। तो आइए इस दूसरी बात को भी समझते अपन। 2317 की पावर यहाँ 121 थी, अब यहाँ 122 ले रहा हूं, तो जरा ध्यान से समझना, आगे वाली संख्या से कोई लेना देना नहीं है ना, यहाँ 122 है, दिख रहा है सब लोगों को, यहाँ 122 लिखा है, आगे वाली संख्या से कोई लेना देना नहीं है। अब पावर में बताओ किसका भाग लगेगा, पावर में लगेगा 4 का भाग। 4 का भाग तो पूरी पावर में क्या, आखिरी के 2 अंक में, आप बोलो आखिरी के 2 अंक में, तो चारों पंजे कितना होगा, 20, यानी कि यहाँ कितना बचेगा, 2, रिमाइंडर बचेगा 2,
तो 7 की पावर चढ़ा देंगे 2, 7 की पावर 2 49, अर्थात इकाई अंक कितना हो गया 9, 9 इसका इकाई अंक हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर? आगे चलते एक और केस समझे आप। 2317 वो की वही संख्या ले रहा हूं, यहाँ 121 लिया, 122 लिया, यहाँ 123 ले रहा हूं, तो फटाक से इससे कोई लेना देना नहीं। पावर में काय का भाग 4 का, चारों पंजे 20, बचा कितना 3, 7 की पावर चढ़ा देंगे 3, 7 की पावर 3 का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 बार 7 का गुणा, और इससे जो इकाई अंक बनेगा वो देख लेते हैं। तो सते सते 49, 49 का मतलब 9, और 9 सत्य 63, 63 का मतलब 3, तो बताओ इसका इकाई अंक 3 आया कि नहीं आया? डेफिनेटली इसका इकाई अंक कितना होगा 3। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ एक रिमाइंडर बचा है, 2 रिमाइंडर बचा है, 3 रिमाइंडर बचा। अब ये एक और लास्ट केस जैसे ही आप समझ जाओगे आपका काम ही खत्म हो जाएगा, पूरा कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा अपना। इसकी पावर में 124 चढ़ा रहा हूं, 121, 122, 123, 124, इससे लेना देना नहीं। पावर में 4 का भाग, 4 का भाग लगाएंगे तो ये 24 को काटना है, 4 छंग 24, पूरा कटेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अब रिमाइंडर 0 बचा तो 7 की पावर रिमाइंडर चढ़ानी है, यानी 7 की पावर 0 चढ़ा देंगे। क्लियर है क्या? बस यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। 7 की पावर 0 नहीं चढ़ेगी, जब रिमाइंडर 1 बचे 1 पावर चढ़ाओ, 2 बचे 2 पावर चढ़ाओ, 3 बचे 3 पावर चढ़ाओ, लेकिन जब रिमाइंडर 0 हो तो फिर पावर चढ़ानी है 4। क्यों चढ़ानी सब कुछ मैं समझाऊंगा, लेकिन आप इतनी सी बात याद रखिए, जब 1 बचे तो 1 चढ़ाओ, 2 बचे तो 2 चढ़ाओ, 3 बचे तो 3 चढ़ाओ, और 0 बचे तो फिर पावर चढ़ानी है 4। इनके अलावा और कुछ बच ही नहीं सकता। तो 7 की पावर 4 मतलब 7 का ऐसे 4 बार गुणा, 7 का कितनी बार गुणा 4 बार गुणा, 7 की पावर 4 मतलब 7 का ऐसे 4 बार गुणा करेंगे, तो आप 7 का 4 बार गुणा करके देखो क्या उत्तर बनेगा। सत्य सत्य 49 मतलब 9, 9 सत्य 63, 63 मतलब 3, और तीनों सतह 21, 21 का मतलब 1, अर्थात इसका इकाई अंक कितना होगा 1। क्लियर है क्या? तो ये नोट नंबर सेकंड था, बाकी सबकी पावर में 4 का भाग। अब 4 का भाग क्यों लगा रहे हैं मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन 4 का भाग लगाना इस बात का ध्यान रखना, रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 0 बचेगा, इसके अलावा कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि 4 से भाग लगाने पर शेष फल 4 से छोटे ही बच सकते हैं, 4 से बड़ा शेषफल कभी नहीं बच सकता है। तो या तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, या क्या बचेगा 0। तो जब भी 0 बचे तो पावर कितनी चढ़ानी 4। अब ऐसा क्यों करते हैं सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। तो ये था आपका पावर वाले क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका। 2 नोट याद रखने, 1056 का इकाई 1056, बाकी सबकी पावर में 4 का भाग, बस इसके अलावा और कोई तरीके नहीं सीखने आपको, इससे आप सब प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपकी प्रैक्टिस कराता हूं कि कितने क्वेश्चन की अपन प्रैक्टिस कर रहे हो, 4 का भाग क्यों लगा रहे थे मैं आपको समझा के देता हूं, है ना। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो आइए इस बात को हम समझ लेते हैं कि हम पावर में 4 का ही भाग क्यों लगाते हैं। 4 का भाग इसलिए लगाते हैं क्योंकि साइक्लिसिटी जो होती है वो 4 की होती है। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं ये मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक, और नहीं आए तो भी आप इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ 4 का भाग लगाना है। इस कंसेप्ट में क्यों लगाते हैं आइए समझते हैं, जरा ध्यान से देखें। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 4 का मतलब 16, और 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 32। पता है ना आपको। अब यहाँ पर देखो इकाई अंक कितना है 2, यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर इकाई अंक 8, यहाँ पर इकाई अंक 6, और जरा देखो यहाँ पर इकाई अंक वापिस कितना आ गया 2। तो देखो 4 साइकिल तक इकाई अंक चला 2, 4, 8, 6, फिर 2 आ गया, फिर 2 के बाद फिर 4, 8, 6, इस तरह से चलेगी। तो है साइक्लिसिटी कितने की है 4 की। तो अपन 4-4 की साइकिल चला देते हैं और 4-4 की साइकिल चलाकर इन चीजों को खत्म करते जाते हैं, ये इसका कंसेप्ट है। साइक्लिसिटी 4 की होती है इसलिए अपन 4 का भाग लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 का भी देखो आप, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 3 की पावर 3 का मतलब 27, 3 की पावर 4 का मतलब 81, और 3 की पावर 5 का मतलब 243। जरा चेक करो, 3 आया, 9 आया, 7 आया, 1 आया, वापिस रिपीट हो गया 3। देखो यहाँ 3 वापिस रिपीट हो गया 3। तो साइक्लिसिटी कितने की चलती है 4 की, इसलिए हम 4 का भाग लगाते हैं। क्लियर? मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो पावर में 4 का भाग लगाना है, इस बात को आप समझ के चले, बस खत्म बात। चले अब अपन क्वेश्चंस करते हैं।
कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं ताकि आपका इकाई अंक वाला कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन करते हैं। चलिए आइए तो इकाई अंक में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपका एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन लिखा है 2137 की पावर 753 का इकाई अंक होगा। 2137 की पावर 753 का इकाई अंक होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखते हैं। 2137 की पावर है 753 और हमसे इसका इकाई अंक पूछा है। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे मैं स्टेप करते जाऊं आपको भी वही करना। तो सबसे पहली बात, इकाई अंक पीछे का अंक पीछे के अंक पर निर्भर करता है, अर्थात ब्रैकेट में आगे इन वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। अपन चाहो तो इनको काट दो। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की सारी वैल्यू आपको काट देनी चाहिए, खाली लास्ट वैल्यू पर आपको ध्यान देना चाहिए, पहली बात। अब देखो ये जो 7 है, क्या है नोट नंबर फर्स्ट 1056 में से कोई अंक है क्या? क्या ये 7 जो ये 1 है क्या? क्या ये 0 है क्या? क्या ये 5 है क्या? क्या ये 6 है क्या? ये 1056 में से कोई अंक नहीं है, अर्थात यहाँ पर नोट नंबर फर्स्ट नहीं लगेगा। क्लियर? तो फिर कौन सा लगेगा? नोट नंबर सेकंड। और नोट नंबर सेकंड क्या बोलता है? पावर में 4 का भाग। नोट नंबर सेकंड बोलता है पावर में 4 का भाग। अब मुझे एक बात बताओ, पूरी पावर में 4 का कि खाली आखिरी के 2 अंक में 4 का? तो आपको पता है 4 का डिविजिबल रूल पता है, आखिरी के 2 अंक में भाग दो, कट जाए तो पूरा नंबर कटेगा और जो शेषफल बचे वही शेषफल बचेगा। तो आपको बस इतना से याद रखना है, पावर में 4 का भाग देना है और आखिरी के 2 अंक में देना है। तो जरा लगाओ 4 का भाग, इसमें ये भाग देना आपको आना चाहिए, तो लगाओ 4 एकम 4, है ना। 4 से कितनी बार कटेगा? एक बार कटेगा, 4 एकम 4। क्लियर? 4 से एक बार कटेगा, 4 एकम 4। ठीक है, एक बचेगा मतलब 13। अब 4 ती 12, 4 ती 12, 13 में से 12 कट जाएगा तो बचाओ रिमाइंडर कितना बचा? एक बचेगा। अब एक रिमाइंडर बचा तो मैं उत्तर क्या होगा? 7 की पावर रिमाइंडर, अर्थात 7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 का मतलब 7, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7। इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना होगा? 7। ये अपना उत्तर है। क्या आपको समझ में आया? ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं भी आया तो भी मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 21317 की पावर 2078 का इकाई अंक होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। 21317 की पावर 2078। चलिए फटाफट फास्ट करते हैं अपन। सबसे पहले इनसे कोई लेना देना नहीं, इनको काट दिया। आखिरी अंक क्या है? 7। जब आखिरी अंक 7 हो तो पावर में किसका भाग? 4 का। पावर में 4 का भाग तो पूरी पावर में कि खाली आखिरी के 2 अंक में? तो आप बोलोगे आखिरी के 2 अंक में, तो खाली 2 अंक बचा लो। क्लियर? अब इसमें 4 का भाग लगाकर आप रिमाइंडर निकाल लो। अगर आप इजीली 4 का भाग लगा सकते हो तो 4 का भाग लगा के कर लो, वरना आपको पता है 20, 40, 60 4 से कट जाएगा, तो 78 में से 60 तो कट जाएगा। अब 78 में से 60 कट जाएगा तो बचेगा कितना? 18। अब 18 में 4 का भाग लगा लो, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, बचा कितना? 2। तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा? 2। या तो आप इस तरीके से जाना चाहते हो तो आप इस तरीके से चले जाओ कि 60 पूरी तरह से कट जाएगा, 18 बचेगा, 18 में भी से 16 कट जाएगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा। और अगर आप ऐसे नहीं जाना चाहते हो तो आप नॉर्मल 4 का भाग भी लगाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखे कैसे? 4 एकम 4, है ना। 7 में से 4 कट जाएगा, 3 बचेगा 38, 4 नम 36, 38 में से 36 कट जाएगा तो बच कितना जाएगा? 2। रिमाइंडर 2। अब अपनों को क्या चढ़ा देनी? 7 की पावर जो बच गई वो 7 की पावर 2, और 7 की पावर 2 मतलब 49, 49 मतलब इकाई अंक कितना हो गया? 9। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या ऐसे आप आंसर दे पाएंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली कर पाएंगे। चले अपन और क्वेश्चन करते थोड़ा और, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ऐसा 3118 की पावर 2556, हमें इसका इकाई अंक निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं अपन। सबसे पहले 3118 2556, जो जो आपको कैंसिल करना पहले वो कैंसिल कर दो। बोलो यहाँ लाइन खींच दूं, सिर्फ कितना बचेगा? 8।
बताओ यहाँ पे खाली आखिरी के 2 अंक रहने दूं, क्लियर। किसका भाग, 4 का भाग लगाएंगे। अब 4 का भाग आप या तो डायरेक्ट लगा लो या आपको पता है 56 में से 40 तो 4 से कटना ही है, बचा कितना 16, और 16 भी 4 से पूरी तरह से कट जाता है, 4 चौक 16, तो रिमाइंडर कितना बचा 0। या तो आप इस तरह से चले जाओ, और अगर आपको इस तरीके से नहीं जाना है तो यहाँ इजीली काटो, तो इजीली काटोगे तो 4 एकम 4, एक बचेगा 16, 4 चौक 16 पूरी तरह से कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अब रिमाइंडर अगर 0 बचा है तो 8 की पावर कितनी चढ़ाएंगे 4। मैंने बोला था अगर 1 बचे तो 1 चढ़ाना, 2 बचे तो 2 चढ़ाना, 3 बचे तो 3 चढ़ाना। अब यहाँ 0 बचा है, रिमाइंडर 0 बचा तो पावर 4 चढ़ाएंगे, और 8 की पावर 4 का मतलब 8 का ऐसे 4 बार गुणा कर लेना और गुणा करके इकाई अंक निकाल लेना। अब गुणा भी पूरा मत करना, सिंपल सा गुणा करना, खाली इकाई अंक निकालने वाला गुणा। तो 8 64, 64 का सिर्फ अपन 4 लेंगे, 64 का 4, 4 8 32, 32 का इकाई अंक हम 2 ले लेंगे, और 2 8 16, 16 मतलब कितना ले लेंगे 6 ले लेंगे। 8 8 64 मतलब इकाई अंक 4, 4 8 32 यानी इकाई अंक 2, 2 8 16 यानी इकाई अंक 6। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका इकाई अंक आपका 6 होगा, ये हमारा उत्तर होगा। क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया? चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए आप, 22 की पावर 23 का इकाई अंक होगा। 22 की पावर कितना लिखा है 23, और हमसे इसका इकाई अंक पूछा है, तो आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। 22 की पावर 23, क्लियर। अब यहाँ देखिए इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, आखिरी अंक कितना है 2, ये 1056 में नहीं आता है, तो बताओ पावर में 4 का भाग लगाने वाला कंसेप्ट लगेगा। अब 4 का भाग लगाएंगे तो 4 पंज 20, 20 तो पूरी तरह से कटना ही है। अब 20 पूरी तरह से कटना है तो बच कितना जाएगा 3, रिमाइंडर बचेगा 3। अब रिमाइंडर 3 बचेगा तो हम 2 की पावर चढ़ा देंगे 3, 2 और 2 की पावर चढ़ाएंगे 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8। हमारा उत्तर कितना हो गया 8, अर्थात इसका इकाई अंक 8 होगा। ये सीधा सा हमारा उत्तर है। 4 का भाग लगा के रिमाइंडर निकालो, आपको ऐसे भी पता है कि 20 कट जाएगा तो 3 रिमाइंडर बचेगा, ये हमारा उत्तर हो गया। बहुत आसान है, आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 31165 की पावर 2017 का इकाई अंक होगा। अब हमसे इसका इकाई अंक पूछा है, क्लियर। तो इसका इकाई अंक हम कैसे निकालेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें इस चीज का इकाई अंक पूछा है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आखिरी अंक कितना है 5, और आपको पता है कि 1056 में आता है 5, यानी एक का इकाई एक, 0 का इकाई अंक 0, 5 वाले का इकाई अंक 5 और 6 वाले का इकाई अंक 6 ही होता है, अर्थात इसका इकाई अंक 5 होगा कि नहीं होगा। 5 वाले का इकाई अंक 5 ही होता है, चाहे पावर कुछ भी चढ़ा दो, अर्थात इसका इकाई अंक कितना होगा 5। ये अपना उत्तर हो गया। आया आप लोगों को समझ में? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 13 की पावर 2003 का इकाई अंक होगा। अब 13 की पावर 2003 का इकाई अंक निकालने जा रहे हैं, तो आइए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको कैंसिल कर देते हैं, सिर्फ लेना देना 3 से होगा। अब 3 है तो डेफिनेटली पावर में 4 का भाग लगेगा, और वो भी आखिरी के 2 अंकों में लगेगा, और 2 अंक कितने 0 और 3। अब 0 और 3 में अगर 4 का भाग लगाओगे तो ये 0 तो कट जाएगा मान लो। अबे 3 बचा तो 3 नहीं कटेगा, अर्थात पूरा का पूरा रिमाइंडर कितना बनेगा 3। ये 2003 है। अब 2003 में से 2000 तो पूरी तरह से कट ही जाता है 4 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा, अर्थात हम लिख देंगे यहाँ 3 और यहाँ भी 3, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 का मतलब 27, अर्थात इसका इकाई अंक कितना हो गया 7। 3 की पावर 3 का मतलब 27, अर्थात इसका इकाई अंक कितना हो गया 7। कभी भी ऐसा हो 2001 तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 2002 तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 2003 तो रिमाइंडर 3 बचेगा। इस तरह से चल रहा है। कर पाएंगे आप क्वेश्चन? बिल्कुल आप कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए आइए और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 213 की पावर 118, 728 की पावर 217 इंटू 121 की पावर 242 इंटू 226 की पावर 105 का इकाई अंक होगा।
आइए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो इसमें अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो सिंगल सिंगल ले रहे थे। अब ऐसे चार दे दिए हैं और चारों के बीच में किसका साइन लगा दिया, गुणा का। तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप अपना काम कीजिए। इसका इकाई अंक निकालिए, इनटू का साइन है बीच में, इसका इकाई अंक निकालिए, गुणा का साइन बीच में, इसका इकाई अंक निकालिए, गुणा का साइन बीच में, इसका इकाई अंक निकालिए और गुणा का साइन बीच में, और अपना उत्तर तैयार कर लीजिए। बस यही कंसेप्ट है। अब इसका इकाई अंक निकालने में भी मेहनत लगेगी, इसका इकाई अंक निकालने में मेहनत लगेगी, लेकिन जरा इसका बताओ, क्या इसका इकाई अंक निकालने में मेहनत लगेगी आपकी? नहीं। 1056 का इकाई अंक 1056, अर्थात एक वाले का इकाई अंक एक ही होता है, चाहे पावर दुनिया की कुछ भी चढ़ा दो। तो इसका इकाई अंक तो एक हो गया। अब 6 वाले का इकाई अंक भी 6 ही होता है, चाहे पावर कुछ भी चढ़ा दो, और इन दोनों के बीच में काय का साइन है, मल्टीप्लाई का। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अब इसका और इसका निकालने के लिए अपन मेहनत करेंगे, तो आप जानते हैं इसका आसानी से निकाल सकते हैं। मैं यहां पे निकालता हूं 213 की पावर 118। तो आप जानते हो इनसे तो कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे सिर्फ कितना है, 3। अगर 3 है तो पावर में काय का भाग, 4 का। 4 का भाग लगाएंगे तो पूरे 118 में कि केवल 18 में? 18 में। जानते हैं आप लोग। अब 18 में से 16 तो पूरे कट ही जाएंगे 4 से, 4 चौक 16, 18 में से 16 कट जाएंगे तो बचेंगे कितना, 2, यानी रिमाइंडर 2 बचेगा। और जब रिमाइंडर 2 बचेगा तो यहाँ 3 और 3 की पावर 2 चढ़ा देंगे, और 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 9। अर्थात इस वाले का इकाई अंक कितना आ जाएगा, 9। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? इसी तरह इसको भी सोल्व करते हैं। तो 728 की पावर 217, इनसे कोई लेना देना नहीं, 8। बताओ कितने का भाग, 4 का। पूरे में कि खाली आखिरी के 2 अंक में? आखिरी के 2 अंक में। अब 17 में से 16 कट जाएगा, 4 चौक 16, 17 में से 16 कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। जब रिमाइंडर 1, शेषफल 1 बचेगा तो 8 की पावर चढ़ाएंगे 1। यहाँ जो बचा वो 8, और यहाँ जो बचा रिमाइंडर वो 8 की पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 8। अर्थात इस वाले का इकाई अंक कितना होगा, 8। इस वाले का इकाई अंक निकाला 9, इस वाले का 8, इस वाले का 1 और इस वाले का 6। अब करना क्या है, इन सब के बीच में गुणा का साइन है तो हम गुणा कर देंगे। अब बताओ 9 8 72, तो 72 का मतलब 2, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 12 मतलब 2। अर्थात अपना आंसर क्या होगा, 2 इकाई अंक। इसका आंसर कितना होगा, 2। ये अपना उत्तर आ गया। क्या आपको समझ में आया? चले आगे बढ़ते हैं अपन। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपन। यहाँ लिख लेते हैं पूरा क्वेश्चन। 3126 की पावर 2023 गुणा 1178 की पावर 1707 गुणा 2314 की पावर 1198 गुणा 2173 की पावर 1147 का इकाई अंक होगा। आइए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो इसका इकाई अंक हमसे पूछा गया है, तो आप जानते हैं कि हम सभी का इंडिविजुअल इकाई अंक निकालेंगे। इन सबका क्या निकालेंगे, हम इकाई अंक निकालेंगे, और फिर सबका क्या कर देंगे, बीच में गुणा का साइन है तो सबको गुणा कर देंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप सबका निकालते अपन। यहाँ देखिए 31262023। अब इसका इकाई अंक निकालना है, तो इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं, 6 बचेगा। यहां पर भी इसको कैंसिल कर देते, 4 का भाग देंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 20 कट जाता है 4 से, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो 6 की पावर 3 चढ़ाऊंगा, और 6 की पावर 3 का मतलब 216 होता है, और 216 में इकाई अंक कितना है, 6। अतः इस पूरे का इकाई अंक कितना आएगा, 6। ये अपना उत्तर। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? इस वाले का इंडिविजुअल इकाई अंक कितना निकला, अपना 6 निकला। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं भैया, आपने ये बात समझ ली अच्छे से। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, अब मैं इस वाले का इकाई अंक निकाल रहा हूं। तो आइए इसका इकाई अंक निकालते हैं। 1178 है, इसकी पावर 1707। आप अच्छे से जानते खाली आखिरी वाले अंक से काम है, और आखिरी वाला अंक है पावर में कितने का भाग, 4। 1056 में अगर कोई हो तो 1 का 1, 0 का 0, 5 का 5, 6 का 6, इसके अलावा कुछ भी हो तो पावर में 4 का भाग। अब पूरी पावर में क्या, आखिरी के 2 अंक में। आप अच्छे से जानते पावर कितनी भी बड़ी हो, हमें तो आखिरी के 2 अंक का ध्यान देना है। अब 0 तो कट जाएगा, बचेगा कितना, 7।
तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, बताओ कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। 7 में से 4 कट जाएगा, बच कितना जाएगा? 3, तो रिमाइंडर 3। तो यहाँ 8 और 8 की पावर 3 चढ़ाएंगे। जो रिमाइंडर बचता है वो चढ़ाते हैं 8 की पावर 3 का मतलब 8 का इसे 3 बार गुणा कर लेना और इसका इकाई निकलेगा 8 उटी 64, 64 का 4, 4 8 32, 32 का कितना 2, तो इसका इकाई अंक निकलेगा पूरे का कितना 2। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको इस वाले को सोल्व करते हैं। 2314 की पावर 1198, क्लियर है क्या? ये पूरा कैंसिल, 4 ये दोनों कैंसिल, काय का भाग 4 का भाग। अब बताओ 90 है, तो मैंने आपको बताया था कि 20 40 60 80 ये 4 से पूरे कटते हैं, तो 98 में से 80 कट जाएगा, 98 में से 80 पूरा कट जाएगा, तो बचेगा कितना 18। अब इस 18 को 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 कटेगा तो बचेगा कितना 2, यानी कि रिमाइंडर इसको काटने से रिमाइंडर 2 बचेगा, इसको काटेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, और जब रिमाइंडर 2 बचेगा तो 4 की पावर 2 चढ़ाएंगे और 4 की पावर 2 का मतलब 16, यानी इकाई अंक कितना आएगा 6, तो यहाँ पर इकाई अंक आ जाएगा 6। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? आखिरी एक और बचा, इसको भी सोल्व करते हैं। 2173 की पावर 1147, कोई लेना देना नहीं, 3 इनसे कोई लेना देना नहीं, 4 से भाग। अब बताओ 44 4 से कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, 47 में से 44 4 से पूरा कट जाता है, ऐसे नहीं तो देखो 4 एकम 4, 7 को काटेंगे तो 4 एकम 4, रिमाइंडर 3 बचेगा, तो 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 का मतलब 27, और 27 का आखिरी अंक 7, मतलब इकाई अंक 7 होगा, अर्थात इस पूरे का इकाई अंक कितना हो गया 7। क्लियर है क्या? अब बताओ सबके बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लाई का, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 12 मतलब 2, 2 छंग 12 मतलब 2, 2 सते 14 मतलब 4, तो बताओ इस पूरे का इकाई अंक कितना होगा 4, और यही अपना क्या है आंसर, इसका आंसर कितना आएगा 4। क्या आपको समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन? 2117 की पावर 2153 गुणा 3175 की पावर 2018 गुणा 1136 की पावर 2158 गुणा 1139 की पावर 2013 का इकाई अंक होगा। अब ये क्वेश्चन आया है, इसका हमें इकाई अंक बतलाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका इकाई अंक निकालने के लिए इसका इकाई अंक निकालेंगे, इसका इकाई अंक निकालेंगे, इसका इकाई अंक निकालेंगे, इसका इकाई अंक निकालेंगे, और सबके बीच में किसका साइन है गुणा का, तो गुणा कर देंगे, हमारा उत्तर तैयार हो जाएगा। अब इसका इकाई अंक निकालने में तो टाइम लगेगा, लेकिन बताओ क्या इसका इकाई अंक निकालने में हमें जरा सी भी मेहनत करने की जरूरत है? नहीं। 5 वाले का इकाई अंक सदैव 5 होता है, चाहे पावर कुछ भी चढ़ा दो। फिर किसका साइन है गुणा का, बोलो इसका इकाई अंक निकालने में मेहनत लगेगी? नहीं। 6 वाले का इकाई अंक सदैव 6 होता है, चाहे पावर कुछ भी चढ़ा दो। बात क्लियर है? 6 वाले का इकाई अंक हमेशा कितना होता है 6, चाहे पावर कुछ भी चढ़ा दो, गुणा यहाँ कुछ इकाई अंक निकलेगा उसमें मेहनत लगेगी, यहाँ कुछ इकाई अंक निकलेगा तो उसमें मेहनत लगेगी, लेकिन हम बहुत समझदार हैं, हम इसका आंसर तुरंत 0 दे देंगे और इसका आंसर 0 ही होगा। बताएं कैसे, सोचे जरा आप कैसे 0 होगा? अरे बहुत अच्छे से आपको पता है, देखिए 5 है, 5 छंग 30, मतलब यहाँ क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी, इकाई अंक 0 बन जाएगा। अब इस 0 का गुणा इधर आगे करोगे तो भी 0, और 0 का गुणा इधर करोगे तो भी 0। मेरे कहने का मतलब है कि आप यहाँ कोई संख्या बनाओगे, कोई अंक बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, क्लियर, और वह अंक 5 बनेगा मान लो। अब 5 छंग 30, तो एक 0 बन रही कि नहीं बन रही? बीच में अगर एक 0 बन गई तो उसका उत्तर हमेशा 0 होना ही होना है, अर्थात यहाँ 5 दिख गया मुझे, यहाँ 6 दिख गया, 5 छंग 30, एक बार 0 बन गया तो आगे तक 0 बनना ही है, उसके बाद यहाँ क्या वैल्यू उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात इसका आंसर कितना है 0, इसका इकाई 0 होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप पूरा सोल्व करके देख लें, पूरा सोल्व करके देखोगे तो देखो क्या बनेगा, इसका भी इकाई अंक निकाल लो, इस वाले का भी, तो इस वाले का इकाई अंक मैं निकालता हूं, फटाफट फास्ट करता हूं मैं थोड़ा सा, कोई लेना देना नहीं। 7 कितने का भाग 4 का, आखिरी के 2 अंक में 4 का भाग,
53 है, काट लो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ऐसा मान लो 53 में से 40 कट जाएगा, 13 बचेगा, 13 में 4 का भाग, तो 4 × 12, 12 कट जाएगा, बचेगा कितना 1। अब 7 की पावर 1 यानी कि 7, इसका इकाई अंक 7। थोड़ा फास्ट कर लो ना, अब तो सीख गए होंगे आप लोग। चले यहां भी देखें, 1139 की पावर 2013, कोई लेना देना नहीं, 9 है, 4 का भाग, सिर्फ लास्ट 13 में 4 का भाग, 4 × 12, 1 बचेगा, फिर 9 की पावर 1, मतलब कितना आएगा 9। मतलब यहां भी इकाई अंक कितना आएगा 9। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, ऐसी उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब जरा यहाँ ध्यान दे, 7 पंज 35, 5 बना, 5 अंक का 30, 0, 5 अंक का 30 और 30 का इकाई अंक 0, 0 × 9 कितना होगा 0, अर्थात इसका इकाई अंक डेफिनेटली कितना होगा 0। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 5 दिखे, 5 के साथ कोई सम संख्या दिख जाए तो उसका आंसर 0 होना तय है। क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आया? चले मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, है ना। आ जाइए और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, 23 की पावर 21 इंटू 24 की पावर 22 इंटू 25 की पावर 23 इंटू 26 की पावर 24 इंटू 27 की पावर 25 का इकाई अंक होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका इकाई अंक होगा तो मैं चाहता हूं कि फटाक से आप इसका आंसर दे दें। आप जहां बैठे हैं वहां इसका तुरंत उत्तर दे। पता इसका इकाई अंक क्या होगा? तो आप बोलोगे डेफिनेटली इसका इकाई अंक क्या होगा 0। क्यों इकाई अंक 0 होगा? आप बोलोगे सर सबका निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये 5 है और 5 वाले का इकाई अंक हमेशा 5 होता है, गुणे का साइन है, और 6 वाले का इकाई अंक हमेशा कितना होता है 6, और 5 अंक का 30 यानी इकाई अंक 0 बन जाएगा। अब एक बार 0 बन गया ना तो आगे से पीछे तक सबको 0 बना के ही छोड़ेगा। तो बोलो इसका इकाई अंक कितना है 0। ये अपना उत्तर हो गया। क्या आपको समझ में आया? बहुत अच्छे समझ में आया होगा। 5 के साथ कोई सम संख्या गुणे में दिख जाए ना, वो यहाँ 6 अक्सर दिखी जाएगी, तो 5 के साथ अगर सम संख्या गुणे में दिख जाए तो वो 0 बना के ही छोड़ेगा, अर्थात इसका इकाई अंक कितना होगा 0। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक और क्वेश्चन कराता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, कैसा? 1 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 4 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 6 गुणा 6 की पावर 7 गुणा और 7 की पावर 8 का इकाई अंक होगा। ऐसा क्वेश्चन आ गया, कभी कभी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, का इकाई अंक होगा। तो बताओ इसका आंसर भी आप तुरंत कितना दोगे? डेफिनेटली इसका आंसर भी आप क्या दोगे 0। इसका इकाई अंक डेफिनेटली क्या होगा 0। कैसे? सबके इकाई अंक निकालने की जरूरत नहीं है, निकालो तो निकालो आंसर 0 आएगा, पर हमें सबके इकाई अंक निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है 5 वाले का इकाई अंक हमेशा 5 होगा और 6 वाले का इकाई अंक हमेशा 6 होगा, और 5 अंक का 30 इकाई अंक अगर एक बार 0 बन गया तो यह आगे पीछे तक 0 बनाकर ही छोड़ेगा गुणा वाले केस में, अर्थात इसका इकाई अंक डेफिनेटली कितना होगा 0। तो ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो भी आप कर सकते हो, बिंदास करें आप, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे आप क्वेश्चन को? आइए मैं एक और क्वेश्चन देता हूं। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक बार एग्जाम में देखा था, तो वो क्वेश्चन भी अपन लेते हैं। आइए करते हैं एक और क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में आया हो ऐसा क्वेश्चन, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, 2 की पावर 3 की पावर 4, पावर की पावर है ना, 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 की पावर 7 और 6 की पावर 7 की पावर 8 का इकाई अंक होगा। ऐसे क्वेश्चन बना के दे दिया था। अब इसका इकाई अंक निकालेंगे तो डेफिनेटली इसका इकाई अंक भी कितना निकलेगा 0। क्यों? कैसे? इसका इकाई अंक निकलेगा, इसका कुछ निकलेगा, इसका कुछ निकलेगा, लेकिन इस वाले का इकाई अंक तो क्या निकलेगा 5। 5 वाले का इकाई अंक 5 ही निकलता है, चाहे पावर कितनी भी खतरनाक चढ़ा दो, पावर की पावर चढ़ा दो, कैसी भी पावर चढ़ा दो, बड़ी से बड़ी पावर चढ़ा दो, आपकी मर्जी पड़े जो चढ़ा दो, 5 वाले का इकाई अंक 5 ही होगा और 6 वाले का इकाई अंक 6 ही होगा, चाहे पावर कितनी भी खतरनाक चढ़ा दो। और 5 अंक का 30 यानी इकाई अंक कितना आएगा 0, और एक बार 0 बन गया तो आगे तक गुणा करने पे 0 ही बनेगा, अर्थात इसका इकाई अंक कितना होगा 0। ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है,
बहुत आसान क्वेश्चन, आप इजीली कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, 235 की पावर 215 प्लस, प्लस का साइन है, 314 की पावर 326 प्लस 676 की पावर 213 प्लस 317 की पावर 112। क्लियर है क्या? ये एक और क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे का इकाई अंक हमें निकालना है। तो आइए हम सबका इंडिविजुअल इकाई अंक निकालते हैं। तो आप फटाफट बताइए इसका इकाई अंक कितना निकलेगा? 5। 5 वाले का इकाई अंक 5 ही निकलेगा, इस वाले का हम निकाल लेंगे। और 6 वाले का इकाई अंक 6 ही निकलेगा, इस वाले का हम निकाल लेंगे। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? इन दो के तो फिक्स है, 5 वाले का 5 और 6 वाले का 6। अब इस 314 वाले का अपन निकालते हैं फटाफट फास्ट। 326, कोई लेना देना नहीं, आखिरी अंक 4, यहां कितने का भाग? 4 का, सिर्फ लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग, 20 कट जाएगा, 20 तो पूरी तरह से कट जाएगा, 6 बचेगा। अब 6 को 4 से काटोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। हाँ यार, 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो 4 की पावर 2 और 4 की पावर 2 16, और 16 का इकाई अंक कितना है? 6। ये मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है क्योंकि अपन बहुत सारी चीज पढ़ चुके हैं। तो आप इतना तो आप कर ही सकते हैं फास्ट। यहाँ प्लस का साइन है, मैं प्लस का साइन लगा दूंगा, 6 वाले का 6। अब इसका निकाल देता हूं। अब इसका इकाई अंक भी निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे? 317 की पावर 112, कोई लेना देना नहीं, आखिरी अंक 7, काय का भाग? 4 का, किसमें? सिर्फ 12 में 4 का भाग, और 4 × 12 पूरी तरह कटता है, तो पूरी तरह कटेगा तो रिमाइंडर 0। और जब भी रिमाइंडर 0 बचे तो 7 की पावर 4 चढ़ाते हैं, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया। 7 की पावर 4 का मतलब 7 का 4 बार गुणा करेंगे। 7 का कितनी बार गुणा करना है? 4 बार। 7 7 49, 9 9 7 63, 3 तीनों 7 21 मतलब 1। तो बोलो इसका इकाई अंक कितना निकलेगा? 1। जरा आप वीडियो को आप आराम से देखना, अगर मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं तो एक बार फिर रिपीट करना। मैं बहुत कुछ पढ़ा चुका इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूं। क्या यहां तक समझ में आया आप लोगों को? अब बताओ इनका गुणा करना है कि इनको जोड़ना है? अरे गुणा का साइन था तब गुणा कर रहे थे, अब प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे। अब कुछ बच्चे जल्दबाजी में इसका आंसर 0 मत दे देना कि सही यहाँ 5 है या 6 तो 0। अरे अब तो प्लस का साइन है, तो 5 और 6 11, 11 का मतलब 1, इकाई अंक 1 ही लेंगे। 1 और 6 7, यानी इकाई अंक 7, और 7 और 1 कितना हुआ? 8, अर्थात इसका उत्तर होगा, इस पूरे का इकाई अंक कितना आएगा? 8। यही इसका क्या है? आंसर है। बोलो आपको समझ में आया? हर बच्चे को समझ में आया होगा। क्लियर? मैं और क्वेश्चन कराता हूं, एक और क्वेश्चन लेता हूं, मैं आगे और बढ़ता हूं। इस तरह का क्वेश्चन आप कर लेना। गुणे का साइन हो गुणा करना, प्लस का साइन है प्लस करना। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते